आज का हम स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला सवाल आप लोगों को देता हूँ, सभी लोग ट्राई करो, अच्छी तरह पढ़ो तो कोशिश करो जिसका जो भी आंसर आ रहा है मुझे बताओ। I think it is visible to you. There are two persons A and B. One is moving toward the right side, another is moving toward the left side, as shown in the situation. And both are in the train, and both the trains are moving with the speed 6 meter per second, 4 meter per second along the right direction. आपको निकालना है velocity of A with respect to B. सोचो क्या करोगे, कैसे करोगे? सवाल समझ में आ गया क्या निकालना है? कोई बोल रहा है? मैं बोलूं? मैं फिर पूछ रहा हूँ, कोई बोल रहा है? मैं बोलूं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इसमें ऐसा होगा क्या कि सर पहले हम जो पर्सन की वेलोसिटी है वो पहले ट्रेन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल सही कह रही हो, गुड, अच्छा सोचा। एफर्ट करो। चलो लास्ट कुछ सेकंड्स और दे देता हूँ आपको सोचने के लिए, देन आई विल स्टे। देखो ध्यान देना जो मैं लिख रहा हूँ, क्या ना, इससे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी। ये बात तो आपको क्लियर है? ये तो बोलते रहो कम से कम, ये फॉर्मूला तो क्लियर है ना? यस सर। तो बोलो भाई सभी लोग। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग 1+6, इज इट ओके और नॉट? यस सर। अब वेलोसिटी ऑफ बी, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ, -1+4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्लियर हो गया तो बोलो क्लियर हो गया। 40 मिनट्स में मुझे पढ़ाना, ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास, इसलिए कह रहा हूँ। अगर हो गया तो बोलते रहो, अपन आगे बढ़े, नहीं हो तो मना करो। यस सर। चलो अब इसको सिंपल मैथमेटिक्स है। 7 - 3 आपका आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप इस तरह के अगर सवाल आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल सकते हो। यस सर। अगला देखो, अब इसकी ट्राई करो। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं टाइम से स्टार्ट करूंगा। जो भी बोलना आप 1 मिनट में मुझे बोल दिया है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करें, करना नहीं, बस क्या करोगे वो बताना। 1 मिनट दे रहा हूँ मैं। कोई बोलेगा? कैसे करेंगे ये बता दो बस। देखो सुनो, आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। ये आपकी रिवर ऐसे चल रही है लाइक दिस, ये आपको गिवन है। एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2 मीटर पर सेकंड, ये आपको गिवन है। अब सवाल में आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। आपको निकालना है वी बी माइनस वी डब्ल्यू।
यहाँ तक जो मैंने कुछ कुछ किया पता चल गया आपको क्या करना है, क्या निकालना है? VB minus VR ना? वेलोसिटी बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो वाटर को मैंने डब्ल्यू ले लिया, एक ही बात है। अब देखो, सबसे पहले मैं चल रहा हूँ डाउन स्ट्रीम, ए से बी, डाउन स्ट्रीम चला और वापस लौट के आ रहा हूँ अप स्ट्रीम। तो आई होप जाऊंगा ए बी और आऊंगा बी ए, दोनों डिस्टेंस मेरी सेम होनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई क्या आपको? Yes. ओके, अब ए बी को देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ आई से velocity of boat is v, then ab can be written as v plus 2, that is the speed, into time 20 minutes, सेकंड में कन्वर्ट कर लो into 60। b से a आ रहा हूँ मैं, अपस्ट्रीम आ रहा हूँ, अपोजिट टू फ्लो, आई विल से माय स्पीड विल बी v minus 2 into 40 मिनट into 60 सेकंड। क्या ये इक्वेशन आप लोगों को समझ में आई क्या? Yes, sir. अब ये इक्वेशन आप सोल्व करोगे, 60 से 60 कैंसिल, 22 से 40, आपको मिला v plus 2 equal to 2v minus 4, तो 3v equal to 6। गलत तो नहीं होगा, देख लेना भाई। v plus 2 2v minus 3v power 2v minus v, 2v minus v, v equal to 6 मीटर पर सेकेंड। चेक करो यहाँ तक आप पहुंच गए? Yes. लेकिन आंसर क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो आप क्या लिखोगे? 6 minus 2, आपका आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। गलती मत कर लेना, आप लोग यहाँ तक सोल्व करके 6 मीटर पर सेकेंड को टिक करके आए हो, जबकि आपको पता है कैलकुलेट करना वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके और नॉट? Yes, Yes. sir. Excuse me sir, हाँ, तो ये हमने सर 60 क्या 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया है सर? सेकंड Basically, से कन्वर्ट किया हाँ बेटा ये सेकंड है ना, तो इसको ही बना दिया सेकंड। है? Yes. आगे देखो। चलो इस सिचुएशन को समझाता हूँ मैं। लॉजिक समझो, बंदा है, ये हिल पे जा रहा है, ये हिल आपको हिल दिख रही है, इसके ऊपर जा रहा है और पीछे से बारिश आ रही है, ये आपकी रेन आ रही है। इसके बाद अपना स्कूल बैग है, इसमें फिजिक्स की बुक रखी हुई है, संख्या रखी हुई है, हीरोडो रखी हुई है, एस वर्मा रखी हुई है, सारी अच्छी अच्छी बुक्स रखी हुई है जिसको सेफ रखना है। अब बारिश इधर आ रही है तो ऊपर भाग रहा है, तो मुझे बताओ क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि इसका बैग पीछे की तरफ भी लगा रहे और उस पर बारिश बिल्कुल नहीं गिरे? ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? Yes, sir. कैसे समझाओ? जब बारिश पीछे आ रही है और पीछे वो बैग लगाएगा तो किताबें तो गिली होनी है, इसकी गिली क्यों नहीं हुई? कोई भी ना सोचो। जो बोलेगा अच्छा लगेगा। देखो सुनो, सर अगर बारिश का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो? नहीं बारिश का डायरेक्शन अपोजिट ये करेगा बंदा, भगवान तो इधर से फेंक रहा है बारिश, लेकिन ये अपोजिट करेगा, ये तुम सही कह रही हो। अब बताओ, जो बारिश इधर आ रही है ये क्या करेगा कि बारिश उसको इधर से आती हुई दिखे? सही कह रही हो। देखो सुनो, लिसन केयरफुली। आई थिंक वन थिंग इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बारिश तो आपकी ऐसे ही आती है, ये आपको क्लियर हो गया। यानी अगर मैं बारिश के कंपोनेंट देखूं, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा, यानी कुछ भी हो तो मेरी रेन है उसको तो मुझे ये लिखना पड़ेगा आई माइनस जे। अब आई में यहाँ कुछ भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जे में यहाँ कुछ भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ऑल इज आर गेटिंग माय पॉइंट? बोलते रहो, समझते रहो। Yes, sir. अब ये बंदा ऐसे भाग रहा है हिल पे, अब तुम्हें पक्का है इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, यानी इस बंदे का मैं अगर स्पीड देखूं तो आई विल से आई प्लस जे, यहाँ पे कुछ आ सकता है, यहाँ पे कुछ आ सकता है, इट डजेंट मैटर। क्या आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कुछ कुछ फील हुआ? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ तक कुछ कुछ फील हो गया? Yes sir.
अब अगर velocity of rain with respect to this man is toward this side, आपका तो काम ही हो गया। जो बारिश इधर से आ रही थी, गॉड ने इधर से बारिश दी थी, इस बंदे ने अपनी स्पीड से बारिश को इधर चेंज कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे एक सिचुएशन तुम्हें दे देता हूँ, तो उस सिचुएशन से तुम समझ पाओ। अगर आप लोगों को मैं कहता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन इज गिवन बाय 3i minus 3j, 3i minus 3j, and velocity of man is given to you, that is given you, suppose I say 6i plus j. अब मैं आपसे कहता हूँ कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, you will say VR minus VM. If you calculate the VR minus VM, I hope all of you will get the answer minus 3i minus 4j. चेक करो आपको समझ में आएगा ये कैसे आया minus 3i minus 4j. Is it okay क्या? Yes. यानी आप वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन आप देख रहे हो, इट इज कमिंग इन दिस क्वाड्रेंट, आई भी नेगेटिव जे भी नेगेटिव. इट मीन्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द पर्सन. आदमी किस स्पीड से भागेगा उस स्पीड से वो रेन की डायरेक्शन चेंज कर देगा. इज इट ओके और नॉट? समझ में आ गया सबको? Yes, sir. जैसे सपोज आप ग्राउंड में खड़े हो, ये बारिश हो रही है लाइक दिस, आप यहाँ खड़े हो, ऑल ऑफ यू आर स्टैंडिंग, आप भीग रहे हो. अगर आप इधर रनिंग करने लग जाते हो तो आपको पता है आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बिकॉज दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन एंड दिस पर्सन इज मूविंग टुवर्ड दिस साइड. एंड इफ आई कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man, I will say VR minus VM, this is VR and this is VM, so minus VM is toward this side. जितनी तेज मेरी स्पीड होगी उतना ज़्यादा VM होगा, और तेज बढ़ाऊंगा तो और VM होगा, और तेज बढ़ाऊंगा तो और VM होगा. तो आई होप ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट. जो मुझे अम्ब्रेला लगाना होगा, अलग अलग स्पीड पे अलग अलग डायरेक्शन में अम्ब्रेला लगाना होगा अपने आप को बचाने के लिए. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? Yes. तो रेन और अम्ब्रेला के जितने भी सवाल हैं, अब देखो ये भी हो सकता है कभी कि आप इतना, मतलब थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ, आप इतना तेज भागो, आपकी स्पीड इतनी तेज हो जाए, ये कंपोनेंट बहुत ज्यादा हो जाए, ये नेग्लिजिबल, तो रिजल्टेंट लगभग इधर ही आ जाए. तो बारिश आ तो ऐसे रही है, लेकिन आप अम्ब्रेला सामने लगा के खड़े हो और आप अपने आप को बचा रहे हो. कुछ कुछ फील हुआ कि हम लोग कैसे चीजें सोचेंगे फिजिक्स में? गेटिंग माई पॉइंट? आगे चलूं? एक्सक्यूज मी सर, हाँ. सबसे पहले सर आपने जो बताया था कि सर ऐसा भी हो सकता है कि सर ये जो इंसान है सर अपनी मतलब सर अपोजिट कर ले वेलोसिटी, वो कैसे बताया था सर? मैंने एक्चुअली ये कहा था तुम्हें, सपोज ये रेन आ रही है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन लाइक दिस, और सपोज कोई बंदा है वो इधर रनिंग कर रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन. अगर आपसे मैं कहूँ कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, यू विल कैलकुलेट वी आर माइनस वी एम. तो ये तो आपका वी आर हो गया, प्लस वी एम इधर है, माइनस वी एम उसके अपोजिट करोगे, दोनों को ऐड करोगे, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी रेन की. यानी जो रेन ऐसे आते हुए दिख रही थी, अब उसको रेन ऐसे आते हुए दिखेगी, ये बात फील होगी? ओके सर. और अगर तुमने अपनी स्पीड बहुत बढ़ाई, और बढ़ाओ, देखो अम्ब्रेला और टेढ़ा करना पड़ेगा, और बढ़ाओ और टेढ़ा करना पड़ेगा. अब ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि ये स्पीड तो बहुत कम है, सपोज ये 2 मीटर पर सेकेंड, और तुम भाग रहे हो भयंकर 2000 मीटर पर सेकेंड से सपोज. तो अल्टीमेटली जो रेन वर्टिकल है वो तो ऐसे लगेगा जैसे हॉरिजॉन्टल आ रही है, तो आपको अम्ब्रेला बिल्कुल सामने खड़ा करना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए, जबकि रेन रियल लाइफ में ऐसे आ रही है, लेकिन आपकी स्पीड की वजह से रेन ऐसे आती थी. अब तो कुछ कुछ फील हुआ? ओके सर. आगे चलो, एक सवाल आ गया, सभी लोग ट्राई करो. आई एम अगेन गिविंग यू 1 मिनट टू थिंक इट. जो भी कुछ बोलना चाहे मुझे 1 मिनट में बोल सकते हैं.
मैं बार बार कन्वे कर रहा हूँ, सारे सवाल जितने मैंने अभी तक करे हैं फर्स्ट चैप्टर से एनएलएम तक करूंगा, एक बार रिव्यू जरूर कर लेना सभी लोग एक एक सवाल का। देखो कोई बोल रहा है मैं बोलूँ? आप में से कोई भी अगर बोलना चाहे तो बोल सकता है, अच्छा लगेगा। देखो, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रेन। और हम लोग अगर यूनिट वेक्टर मेथड करें तो हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन इज गिवन बाय -25 J। इज इट ओके जो मैंने लिखा है? तो माइनस कैसे? नीचे जा रही है ना, नीचे माइनस जे एक्सिस हो गया ना, ये प्लस वाई है ये माइनस वाई है, वाई एक्सिस पे जे आएगा बेटा। ओके। आगे देखो, द वुमन राइड्स बाइसाइकिल विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ टू साउथ। अब देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि रेन भी जा रहा है तो वुमन भी जैसे सवाल तो सोल्व नहीं हो नहीं पाएगा, तो फ्रेम चेंज करो। आप मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है एंड शी इज मूविंग लाइक दिस। आई थिंक यू एग्री वेलोसिटी ऑफ वुमन इज गिवन बाय 10 मीटर पर सेकंड। इज इट ओके और नॉट? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। अब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू वुमन। आप लिखोगे वी आर माइनस वी डब्ल्यू। आई थिंक ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, यू विल से -25J -10I। इट मीन्स इट इज इन दिस क्वाड्रेंट, तो उसको अपने आप को बचाने के लिए इसी क्वाड्रेंट में अम्ब्रेला खड़ा करना होगा लाइक दिस, तभी सेफ रह पाएगी। अब ये कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शुड होल्ड आवर अम्ब्रेला। सपोज आपको ये एंगल निकालना है थीटा, तो थीटा को आप निकालोगे। आई थिंक यू आर इंटेलिजेंट। टेन थीटा इज गिवन बाय वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स। यहाँ पर टेन थीटा हो गया एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो आप लिखोगे 10/25। तो देखो आपका आंसर आएगा थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 5 2 10 5 5 25। चेक करो तो आएगा आप लोगों को थोड़ा बहुत। आ गया तो बोलो आ गया। यस सर। इसको ग्राफिकल सर में इसमें अम्ब्रेला की डायरेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं रखेंगे? क्या बेटा क्या बोल रहे हो? सर इसमें अम्ब्रेला की डायरेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में होनी चाहिए ना? बेटा ये एक्चुअली ये रेन की डायरेक्शन है, रेन थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है। देखो रेन इधर आ रही है, ऐसे ऐसे रेन गिर रही है, तुम यहाँ से भाग रही हो तो अम्ब्रेला इसी डायरेक्शन में लगाओगी जैसे मैंने शो किया है, रेन को बचाने के लिए, रेन गिरे नहीं इधर यस सर। ना? अब इसको ऐसे भी फील कर सकते हो। देखो आप देखो यहाँ पे अगर मैं ग्राफिकली सोचूं आपको, आई थिंक यू इंटेलिजेंट, दिस इज वी आर, यू इंटेलिजेंट, एंड दिस इज वी डब्ल्यू, यू इंटेलिजेंट, एंड यू हैव टू कैलकुलेट वी आर माइनस वी डब्ल्यू। सो व्हाट आई विल से, फर्स्ट आप वी आर बनाओ, फिर वी डब्ल्यू को पलटी मार के लगा दो माइनस वी डब्ल्यू, दिस इज द रिजल्टेंट। आप ऐसे भी सोच सकते थे डायरेक्ट टेन थीटा, ये वही सेम आंसर आ जाएगा। तो ग्राफिकल भी सोच सकते हो और यूनिट वेक्टर के मेथड से भी सोच सकते हो। तो दोनों मेथड समझ में आ गया आप लोगों को? आगे चलो। बोलो भाई। यस सर। चलो एक सवाल और है, लगाओ अपना दिमाग, फिर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ।
कोई भी बोल सकता है, तो बोलना चाहता है कि हम ऐसा सोचेंगे, बस सोचोगे क्या ये मुझे बताना है इनिशियल लेवल पे, हम लोग ऐसा सोचेंगे चीजों को। देखो समझो मेरे साथ साथ, a man is walking eastward at 5 meter per second. I think one thing is clear to all of you. The velocity of man is given by 5I. ये बात आपको क्लियर है क्या सभी लोगों को? Yes, sir. He observed that wind is blowing from north. अब देखो ध्यान से पढ़ना, वो ऑब्जर्व कर रहा है विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ, रियली इट इज नॉट फ्रॉम द नॉर्थ, उसको फील हो रहा है। ये सेंटेंस आप समझ में आ गया, उसको केवल फील हो रहा है। इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. On Yes. doubling his speed eastward, he observed that the wind is blowing from northeast. अब जब भी ऐसे सवाल आ जाए बिल्कुल परेशान मत हो, जो भी चीज आपको गिवन नहीं है उसको दो फॉर्म में ले लो। सपोज वेलोसिटी विंड इज नॉट गिवन टू एंड यू हैव टू कैलकुलेट इट। You assume its x component is v1 and y component is v2. Just assume like this. अब देखना, जब वो इसी स्पीड से जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन, आई ऑफ ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, v1 minus 5i plus v2j। चेक करो, ये इक्वेशन समझ में आ गई क्या आपको? Yes, sir. अब ध्यान दो यहाँ पे सर लेकिन इसमें आई कंपोनेंट क्यों लिया? बेटा, अभी मैं बता रहा हूँ, तुम आगे सोचते बहुत अच्छा किया। अभी तो आप प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली सोच रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ विंड माना कि v1i v2j ai plus bj कुछ भी है, ये हो गया। अब आपने जो सोचा वहां पे आ रहा हूँ, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ, विंड केवल नॉर्थ से आ रही है, ये उसको फील हो रहा है। इट मीन्स वन थिंग इज क्लियर, उसको ये वाला आर्गुमेंट फील नहीं हो रहा है। इसका मतलब वन थिंग इज क्लियर, v1 मस्ट बी 5 मीटर पर सेकेंड। अब तो आपको क्लियर हो गया जो आप बोल रहे थे बात? Yes, sir. तभी तो अपन v1 की वैल्यू निकालेंगे कि हमारी v1 की वैल्यू 5 आ गई। अब आगे देखो सेकंड पार्ट सवाल का। अब ये कह रहा है ऑन डबलिंग इट स्पीड ईस्टवर्ड, उधर ही स्पीड से डबल कर दी, यानी मैं कहता हूँ नेक्स्ट इक्वेशन में वेलोसिटी ऑफ दैट पर्सन बिकम 10i। ही ऑब्जर्व दैट विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। अब विंड आ रही नॉर्थ ईस्ट से, तो पहले देखो मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू दैट विंड, 10i से v1 minus 10i plus v2j। ये जो मैंने लिखा वो पता चला क्या? अब विंड इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल है नॉर्थ ईस्ट, एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल, एग्जैक्टली 45 डिग्री मतलब tan थीटा शुड बी 1। इट मींस यू कैन से v2 मस्ट बी गिवन बाय v1 minus 10। ये पॉइंट आपको फील हुआ कि जो मैंने लिखा है? Yes. अगेन आई एम रिपीटिंग। Yes. इस सवाल में आपको दे रखा है ही ऑब्जर्व दैट विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, दिस मींस एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल। व्हेन tan थीटा इज एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल, वी नो इट शुड बी 1। इट विल बी 1 व्हेन द आर्गुमेंट ऑफ द x एंड आर्गुमेंट ऑफ y विल कैंसिल आउट, so they will be equal। अब आप यहाँ पे v1 की वैल्यू आपने 5 कैलकुलेट करनी थी, यहाँ पे जैसे v1 की वैल्यू 5 कैलकुलेट करोगे तो v2 की वैल्यू तो आपको -5 आ गई। चेक करो आ गई क्या? Yes, sir. तो आपका देखो आंसर चेक करो। अगर मैं आपसे पूछूं कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ विंड, तो ध्यान दो आपका आंसर आ गया ना, 5i minus 5j। आ गया तो बोलो आ गया, नहीं आया तो बोलो नहीं आया। Excuse me, sir. हाँ, तो ये V1 की सर हमने 5 कैसे निकाली सर वैल्यू? देखो बेटा, आप पढ़ो ये लाइन, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ, वो भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन उसको विंड ऊपर नॉर्थ से आते हुए दिखती है केवल, उसको और कोई कंपोनेंट फील नहीं हो रहा है, और कोई कंपोनेंट फील नहीं हो रहा है, मतलब v1 minus 5 मस्ट बी 0। आई कंपोनेंट तो फील ही नहीं हो रहा है x वाला, उसको तो यही फील हो रहा है। इसको 0 करोगे देखो v1 5 आ गया ना। इज इट ओके और नॉट? यस सर। गुड। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको एक मेथड सिखा देता हूँ, शायद तुम्हारे वो भी काम। एक मेथड सिखा देता हूँ ना, देखो वन मोर अप्रोच, यही पे करते हैं। देखो अब फील लेना मेरे साथ साथ, है ना? आई होप यहाँ से आपको फील हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ मैन इज गिवन यू 5i, इसमें तो मैं बोलूंगा नहीं, आपको पता चल गया। अगर मैं कहता हूँ वेलोसिटी ऑफ द विंड
with respect to man. Suppose it is given you, अब देखो wind is blowing from north, उसको फील हो रही नॉर्थ, अब आपको स्पीड तो पता नहीं है, आप लोग लिख सकते हो माइनस एक्स जी, ये बात फील हुई क्या? Yes. अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन is velocity of wind minus velocity of man. It means velocity of wind is velocity of wind with respect to man plus velocity of man. Can I say velocity of wind is given by minus xj plus 5i? चेक करो, या 5i माइनस xj कर लो, आई अपन पहले लिखते हैं तो आई को पहले लिखते हैं, जो आज तक करते हैं वो करो। देखो ये अप्रोच भी सीख लेना, ये भी तुम्हारे काफी काम आएगी। तो आई थिंक वी कैन से इट 5i माइनस एक्स जे। यहाँ तक आपको फील हो गया क्या थोड़ा थोड़ा? Yes. अब सेकंड सिचुएशन, ऑन डबलिंग द स्पीड, अब मैं इसकी स्पीड डबल कर रहा हूँ बंदे की, चलो साहब इसकी स्पीड डबल कर देते हैं। अब हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ मैन इज गिवन यू 10, अब उसको फील हो रहा है नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, ध्यान देना नॉर्थ ईस्ट, फिर नहीं ये बना देता हूँ छोटा सा कुछ, देखो ये नॉर्थ ईस्ट को उसको फील करा हुआ, इनको ऐसा लग रहा है कि जो विंड आ रही है नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, लाइक दिस। ये बात आपको फील हो गई? और ये एंगल 45 डिग्री फील हो गया होगा। तो इस बंदे को ऐसा लग रहा है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू दैट मैन, उसको ऐसे फील हो, सपोज उसका एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव, वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव, नेगेटिव टू वाई मान लेता हूँ, आई कैन से माइनस वाई cos 45i माइनस वाई साइन 45j। ये बात फील हुई क्या आपको? देखो दोनों अप्रोच सिखा रहा हूँ आपको, ये तो अप्रोच बनती जो आपने सीख ली, ये अप्रोच 2 है। ये यहाँ तक पहुंच गए तो बोलो पहुंच गए, नहीं पहुंचे तो बोलो नहीं पहुंचे। Yes, sir. अब आप यहाँ पे लिखोगे वेलोसिटी सर ऑफ, ये लास्ट वाला कैसे लिखा? देखो बेटा आई थिंक तुम्हें ये तो फील हो गया ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये फील हो गया। Yes, sir. अब बेटा आपने उसका स्पीड मान ली वाई है, कुछ ना कुछ तो माननी पड़ेगी, अननोन वाई है, लेकिन कंपोनेंट देखोगे तो ये कंपोनेंट cos 45 आ गया, ये कंपोनेंट sin 45 आ गया। Yes, sir. अब मैं वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू मैन लिख रहा हूँ, ध्यान दो, कैन आई से माइनस वाई बाई रूट टू आई माइनस वाई बाई रूट टू जे, चेक करो। देखो आगे क्या आपको समझ में तो बोलो आ गया। Yes, sir. अब जैसे मैंने यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ विंड निकाली थी, अब में से कोई भी मुझे बोल दो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ विंड फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन। कोई भी बोल दो। देखो अब इन दोनों को सम करो ना, इसको यहाँ पे भी आप इसको सम करोगे, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, आई में क्या आ रहा है माइनस वाई बाई रूट टू प्लस 10, ये तो आई आर्गुमेंट आ रहा है, और जे में क्या आ रहा है ओनली माइनस वाई बाई रूट टू जे। देखो चेक करो पता चला क्या? Yes, sir. अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आपने वेलोसिटी ऑफ विंड फर्स्ट कंडीशन से निकाली थी, वो आपकी आई। अब आपने सेकंड कंडीशन से वेलोसिटी विंड निकाली, ही आई। वेलोसिटी विंड तो चेंज हो ही नहीं सकती ना, ये एब्सोल्यूट है। अब आप आई आर्गुमेंट को कंपोनेंट इक्वलाइज करो, जे आर्गुमेंट को इक्वलाइज करो, आपकी दो इक्वेशन बन रही होगी। पहली इक्वेशन आपकी बन रही होगी 5 इक्वल टू माइनस वाई बाई रूट टू प्लस 10, चेक करो आपकी इक्वेशन बनी क्या? 5 इक्वल टू माइनस वाई बाई रूट टू प्लस 10, अगर बनी हो तो बोलो बनी है। तो देखो इसको सोल्व करो, देखो आपको मिल गया होगा ना y इक्वल टू 5 रूट टू, चेक करो। Yes, sir. अब दूसरी इक्वेशन ध्यान दो, जे को इक्वेट कर रहा हूँ, क्या आपको मिल गया x इक्वल टू वाई बाई रूट टू। Yes, sir. तो भाई
x इक्वल वाई बाई रूट टू, वाई की वैल्यू पुट करो तो x की वैल्यू 5 आ गई क्या? Yes, sir. अब आपको क्या निकालना था? वेलोसिटी ऑफ विंड। क्या आ रही है? 5 माइनस एक्स जी, एक्स की जगह 5 चिपका दो, आपका आंसर यही आएगा ना, 5 माइनस 5 जो फर्स्ट मेथड था है। अभी भी किसी को डाउट है तो बोल दो, मैंने दोनों मेथड अच्छी तरह दिखा दिया आपको। इज इट ओके? बोलो। Yes, sir. चलो गुड, आगे देखो। चलो एक सवाल और दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो पहले। सेम कैटेगरी का है। चलो ये आप लोग खुद ट्राई करना और मुझे भेज देना, मैं अपने आप चेक कर लूंगा। सभी लोग इसका फोटो ले लो, ये सवाल आप लोग खुद ट्राई करना। हैव यू टेकन द पिक्चर? हम आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अब इसको बड़ा सावधानी से पढ़ना। Suppose there is a straight road, one particle is moving with speed v1, another is moving with speed v2. At t equal to 0, separation is there. If one is approaching 2, then what is the most important condition? We all intelligently know v1 must be greater than v2. v1 must be greater than v2. आपको डिस्कस करना है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी अप्रोच सीधी सी बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये मैं बुक की लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ये मैं तुम्हें समझाऊंगा। आई होप इनिशियल सेपरेशन इज एल और फाइनली सेपरेशन विल बी 0। ये बात आप लोगों को फील हो रही है क्या? Yes, sir. In the language of physics, velocity of approach is written as minus dl by dt. Why negative? That is the important thing. Negative is written because जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे l कम हो रहा है। कुछ फील हुआ? फील हुआ तो बोलो, हुआ नहीं हुआ तो बना करो। Yes, sir. And I think we all intelligent. Velocity of approach can be also written as v1 minus v2. It means what is my final equation? That is v1 minus v2, that is the velocity of approach, is minus dl by dt. Again, I am repeating here, negative is coming. It is not necessary where you will get the negative. जहाँ पे टाइम के हिसाब से लेंथ बढ़ेगी वहाँ पे हम प्लस कर देंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा फील हुआ वेलोसिटी अप्रोच क्या होती है आप लोगों को? आगे चलो। Yes, sir. अब देखो, ये मैंने फिजिक्स की लैंग्वेज में सिखा दिया तुम्हें। अब जैसे ये सिचुएशन है, अभी ये मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, आगे आप बोलोगे ना, मैं जो फाइनल बोल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखूं, कैन आई से इट इज v1 प्लस v2 बिकॉज बोथ आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर। एंड जैसे जैसे टाइम कम हो रहा, डिस्टेंस कम हो रही थी, इन द फिजिक्स और इन द डिफरेंशिएशन फॉर्म इट विल बी माइनस dl by dt। क्या आपको फील हुआ जो मैंने लिखा है? Yes, sir. Now come to this problem. In this problem, there are two particles or two objects moving like this. One is moving with speed v1 angle theta 1, another with v2 angle theta 2. We have to calculate the velocity of approach. I have conveyed you velocity of approach means relative velocity along the line joining these two particles. That I have told you earlier. Now, if I take the component of the v1 toward this side, that is v1 cos theta 1. Toward this side, it is v1 sin theta 1. Similarly, I take the component of the v2 toward this side, v2 cos theta 2.
and towards this side it is v2 sin theta 2. These are the component of the v1 and v2. Now velocity of approach means I have to see the line joining along the two particles like this. Along this direction I will say v1 cos theta 1 minus v2 cos theta 2 like this. And the differentiate format, if I have to write it, I will write minus dl by dt. Why I am writing negative? सभी लोगों को पता चल रहा होगा, because जैसे जैसे आपका टाइम चेंज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है. Now I can ask you why sin theta is not considered. We know parallel line never meet, that we have discussed. Similarly, we go to the next problem. In this situation, two particles are moving like this. Now we have to calculate the velocity of approach. Again, you will take the component of the velocity along the line joining the two particles. This velocity is v1 cos theta 1. This velocity is v2 cos theta 2. Both are coming towards each other. It means relative velocity can be written as v1 cos theta 1 plus v2 cos theta 2. And distance is decreasing with respect to time. We will say it is minus dl upon dt. I hope this thing is also clear. Now in this situation, there are two particles. Particle number 1, particle number 2. Particle number is moving with a velocity v1 along the x-axis. Particle 2, which is at a distance x away from the particle 1, it is moving with the velocity v2 along the y direction. Now we have to calculate the velocity of approach. In the differentiate format, I can say velocity of approach is written as minus dx by dt, because as the time is increasing, x is decreasing. Again, we want the velocity along the line joining the two particles. I hope it is clearly visible to all of you. The component of the v2 along the x direction will be 0, because there is v2 cos 90 and 90 is 0. Cos 90 is 0. So I will say velocity of approach is v1 minus 0 is v1. So velocity of approach in this situation is v1 equal to minus dx upon dt. Now, in this situation we have the equilateral triangle. There are two particles, we are taking particle 1 and 2. One is moving along the 1 to 2 side and 2 is moving from 2 to 3 side with speed or velocity v2. And this is equilateral triangle. We have to calculate the velocity of approach. In the differentiation pattern, I can say it is minus dx by dt. Again I am repeating, as the time is increasing, x is decreasing. Now, we require the velocity along the line joining the two particles. I hope all of you know it. This angle is 60 degree. It means component of the v2 along this side is given by v2 cos 60. So relative velocity can be written as a v1 plus v2 cos 60. And cos 60, all of you intelligent, it is 1 by 2. So I will say finally the answer is v1 plus v2 by 2 equal to minus dx upon dt. So this is the velocity approach in this situation. I hope everybody is clear. Now we move to the next situation. Okay, here I am explaining you that there is an equilateral triangle of any side L. There are three particles at the vertices. All three start surging to each other with equal speed. Means one is approaching towards 2. This is 1. This is 2. This is 3. 2 is approaching towards 3. 3 is towards 1. Think the motion of each particle. सारे पार्टिकल किस तरह चलेंगे. सपोज थोड़ी देर बाद 1 पार्टिकल यहाँ आ गया, 2 पार्टिकल यहाँ आ गया, 3 पार्टिकल यहाँ आ गया. We will say again equilateral triangle will remain in these 3, but direction of motion is changing. After some time 1 particle यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 आ गया, again equilateral triangle will be remain. After some time 1 particle यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, equilateral triangle. So if you observe the motion of the first particle with respect to ground, the motion is curve and ultimately it is meeting at the center. Similarly, motion of the second particle is also curve and this particle is also meeting at the center. It means one thing I want to convey to you. In all the polygon, if particles are placed at the vertices and they are moving towards each other, then ultimately they have to meet at the center and the motion will be like this. We go to the next slide to visualize or to get the feel. Here I hope it is visible to all of you. All the particles are moving towards each 1 to 2, 2 to 3, 3 to towards 1, so on.
and finally they are meeting at the center like this. Again, you just feel it. Equilateral angle is always remain equilateral angle. Distance is decreasing, finally they are meeting. So all the particles are traveling like this. It is visible to all of you. But one important thing is here, which you are supposed to know. If you observe the path from the ground, then path is curved. But if you observe the path of a particle with respect to another particle, then path is a straight line. Can you tell me what is the reason behind it? Reason is that because the velocity vector is always along the line joining by the two particles, as I have told you earlier also. Is it okay? We move forward. Okay, now we come to the situation. Let there is equal triangle of side small l, three particles at the vertices, all three approach towards each other with equal speed v, v, v or u, 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 whatever you would say. One is moving towards 2, 2 is moving towards 3, 3 is moving towards 1. हमें वो टाइम निकालना जब तीनों मिलेंगे. Okay, so we started. Suppose this is particle number 1, this is particle number 2, this is particle number 3. If I ask you, what is the relative separation between 1 and 2? I think all of you will say me. Initial separation between 1 and 2, it is visible to L. I hope it is clear. Can you tell me what is the velocity of approach between 1 and 2? If I say this speed is u, this speed is u, this is equilateral triangle, this angle must be 60 degree. So all of you intelligent, you will say u plus u cos 60. Cos 60 is 1 by 2, so you will say it is 3u by 2. Finally you get the time of collision, initial separation, distance upon speed, that is 3u by 2. So finally we are getting 2l upon 3u. So this is the one of the way or one of the approach to solve this situation, to solve this problem. We are taking another approach also, like this. We have discussed initial separation between any two particles is small l, that we know. Let any instant, suppose you say at any instant this one particle is here, second particle is here, three particles here, they are traveling the curved path like this. The equilateral angle will always remain the equilateral angle, let the side is x, like this. But we know their speed is constant. So this is moving toward this side, which is speed u. This is moving toward this side with speed u. This is moving toward this side with speed u. That is fixed. That we have discussed. Now what is the velocity of approach? We have calculated. The velocity of approach can be written as a u plus u, that is cos 60. Cos 60 is 1 by 2, that is 3u by 2. And we have discussed this 3u by 2 is written as minus dx by dt. I hope all of you clear why I have written here negative. I told you, because time is increasing, x is decreasing. That's why we will write in this way. So finally we can write it 3 by 2 u dt equal to minus dx. यहाँ तक सबको क्लियर है? Everybody is clear? अब हमें केवल इंटीग्रेशन करना है, तो हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं यहाँ पे. Initially, what is the position of the x? That is the L. Initial time is 0. Finally, they will meet, so x will come to 0. There is no distance between 1 or 2, 2 or 3, something like that. And let that time t we are supposed to calculate. If you integrate it, you will get 3 by 2u into t minus 0 equal to minus 0 minus L. Minus 0 minus L is plus L. अब आप यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आपको सेम आंसर मिलेगा जो पहले मिला था 2l अपॉन 3u. तो दोनों अप्रोच आपको आनी चाहिए. पहले मैंने आपको शॉर्टकट से समझाया था, अब मैंने आपको पूरा प्रोसीजर से आपको एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. In this situation, 4 particles at the 4 corners of a square. They are moving with the same speed u. Calculate the time when they meet. सबसे पहले एक बात तो आपको क्लियर है,
पार्ट दोनों की अगर सारे पार्टिकल हैं 1 2 3 4 इनके बीच की डिस्टेंस एल आई डिक्रीज हो रही है, बट कुछ भी डिस्टेंस हो, आर्बिट्ररी डिस्टेंस x, द शेप विल ऑलवेज रिमेन द स्क्वायर. इज इट ओके? तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर ये पार्टिकल की स्पीड इधर u है, इसकी इधर स्पीड है u. कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन दीज टू? यू विल से ओनली u, बिकॉज इस u का कंपोनेंट तो u आ गया, बट इस u का कंपोनेंट अलोंग द लाइन joining the 1 and 2 will be 0 due to cos 90 I have discussed earlier. So time is written as a distance upon speed. What is the relative distance between 1 and 2? That is the L upon u. So this is a shortcut calculation. You will get the answer L upon u. I hope everybody is clear. इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी. अब हम लोग डिफरेंशिएशन से इसी सिचुएशन को डिस्कस करेंगे. Suppose after some time this particle is moving in the curve path like this. ये यहाँ आ गया. This particle is moving in the curve path यहाँ आ गए. This particle is moving in the curve path यहाँ आ गए. This particle is also moving in the curve path like this. But as we have discussed, square will remain always square. It cannot be changed. And suppose in this situation, distance between these all the particles with respect to each other is x. लेकिन स्पीड तो चेंज हुई नहीं, स्पीड तो वही रहेगी. अगर ये इधर u से जा रहा है तो ये इधर u से जा रहा है, and so on for the next particles also. So we write the velocity of approach. What we will say? U minus 0 is u, and that is nothing but minus dx by dt. I told you many times why it is negative, because time is increasing, x is decreasing. अब मैं इसी को यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस डी एक्स इक्वल टू यू डी टी. हम इंटीग्रेशन की लिमिट लगा देते हैं. इनिशियल टाइम 0 एंड सेपरेशन इज स्मॉल एल. आफ्टर टाइम टी सेपरेशन बिकम 0 बिकॉज दे विल कोलाइड एट द सेंटर. जब कोलाइड करेंगे तो कोई डिस्टेंस नहीं होगी इन लोगों के बीच में. अब आप इसको सोल्व करो, माइनस कॉमन ले लो, 0 माइनस एल, यू कॉमन ले लो, टी माइनस 0, we solve it minus minus plus L equal to ut. Finally T equal to L upon u, जो आंसर अभी थोड़ी देर पहले आया था आपका. So in this way, these are some questions of the velocity of approach जो आपको आनी चाहिए, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो. ओके, अब हम एक सवाल और ले लेते हैं. जस्ट अ सेकेंड. जो हमने वेक्टर का रेनो अम्ब्रेला की प्रॉब्लम छोड़ी थी, उसको भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं. जस्ट अ सेकेंड. न्यूमेरिकल आपको आज ये सवाल मैंने करने के लिए दिया था, चेक करिए आपका सही है गलत है. ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 60 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे. अपने आप को बारिश से बचाने के लिए उसको जो अम्ब्रेला है 60 डिग्री पर रखना होता है, लाइक दिस. ओके, ही थ्रो द अम्ब्रेला and start running at a 20 meter per second. He finds that raindrop are hitting the head vertically. Find the speed of the raindrop with respect to the road and the moving person. मैंने आपसे कहा जब भी कभी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए, आपको वेलोसिटी ऑफ रेन अज्यूम करनी हो, तो यू विल से वेलोसिटी ऑफ रेन इज ai plus bj. This is the one of the way to solve such problem. The person is standing on the road. It means one thing is very much clear to all of you. Velocity of the man is 0. It means here velocity of rain with respect to man is Vr minus Vm. Vm is 0, so it is only Vr. I hope it is clear to all of you. And what is the angle? Angle is 60 degree. So I can write tan 60 degree is nothing but A upon B. And what is the value of the tan 60? Root 3. Root 3 equal to A upon B. We get A equal to B root 3. तो हमने A का रिलेशन B की फॉर्म में तो ले लिया है, लेकिन एग्जैक्टली ए कितना है, एग्जैक्टली बी कितना है, तभी हमारा आंसर आएगा भैया. अब हम सेकंड सिचुएशन देखते हैं. ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड. अब देखिए यहाँ पे आप, द वेलोसिटी ऑफ द मैन इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 20 I. बट वेलोसिटी ऑफ रेन विल रिमेन सेम. बट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, इफ आई कैलकुलेट, आई विल से Vr minus Vm. पुट द वैल्यू ऑफ द Vr, put the value of the Vm, we will get the velocity of rain with respect to man is A minus 20 I plus Bj. I hope I have made it very much clear to all of you. But when he is running,
He finds the raindrop are hitting the head vertically, लेकिन उसको raindrop vertically आती हुई दिखती है. There is no horizontal component of the rain he feels. It means when there is no horizontal component of the rain, a minus 20 must be 0. It means one thing is very much clear to all of you, a must be 20. When a is 20, I calculate the value of the b. b is a by root 3. I can say it is 20 by root 3. Now I put the a and b value here. I get the velocity of the rain is given by 20I plus 20 by root 3j. अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो what I will see, because it is in the vector form, so I get the magnitude root 20 square plus 20 by root 3 whole square. You will calculate it and you will get the magnitude answer. If your calculation is true, you will get 40 by root 3 meter per second. This is the velocity of rain. So you have to calculate the speed of the rain with respect to ground. This is with respect to ground. Second part, with respect to moving person. With respect to moving person, how will you calculate? It means you want VR minus VM, because that is the velocity of rain with respect to moving person. So this is the value of the VR. This is the value of the VM. You put here and get the magnitude of the VR minus VM, and you will see that VRM in magnitude is given by 20 by root 3 meter per second. I hope it is clear to everybody. इसी को मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं, सेम न्यूमेरिकल अप्रोच नंबर 2. So all of us check the approach number 2. देखिए, this person is standing on the road, has to hold his umbrella 60 degree to protect him. इसका मतलब जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, तो जो उसको रेन आ रही है, the rain is coming at 60 degree. यानी with respect to ground, this is the actual velocity of the rain, and person is standing at rest. This is VR, velocity of rain with respect to ground. But as the person starts to move, जैसे motion में आ गया, this is VM. So we have to calculate the velocity of rain with respect to man. It means we can say VR minus VM. And what is the situation? He finds the rain is hitting vertically. It means resultant of the VR minus VM must be in the negative y direction. It means if I draw the graph, this is the VR velocity of rain with respect to man. This is VR like this. Then VR minus VM is this. So VM is this, minus VM opposite to this. We will get it. This is VM negative. And this angle is given as 60 degree. I hope it is clear to everybody. ये डायग्राम सबको समझ में आ गया होगा. अगर मैं कहता हूँ ये मेरी वेलोसिटी है v मैग्नीट्यूड वाइज, दिस इज मैग्नीट्यूड वाइज v, तो आप लोग सोच सकते हो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन. It is in the fourth quadrant. Fourth quadrant means x will be positive, y will be negative. So you will say v sin 60i minus v cos 60j. मैंने साइन किया कि पॉजिटिव लिया बिकॉज एक्स कंपोनेंट है, कॉस के आगे नेगेटिव लिया क्योंकि वाई कंपोनेंट है. आप वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट वेलोसिटी ऑफ रेन इज रूट 3 बाई 2v इंटू आई माइनस v बाई 2 इंटू जे. आई होप इट इज क्लियर. अब ये कहता है when the man starts running with speed 20 meter per second, rain appears to fall vertically. Rain appear to fall vertically. तो आप अगर आप यहाँ पे देखो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? थिंक इट. तो देखो हम ऊपर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं. Now what is the velocity of rain? We are writing velocity of rain is given by root 3 by 2 vi minus v by 2 into j. This is the velocity of rain. Now VRM, velocity of rain with respect to man, it is in the vertical downward direction. Let I say magnitude of this is given by v dash. So velocity of rain with respect to man is given by VR minus VM. What is VM? 20I.
So I'm writing here velocity of rain is root 3 by 2 vi minus v by 2j minus 20i like this. This must be minus v dash into j. Why I am taking negative v dash? Because I am assuming magnitude of the Vrm is v dash and direction is minus j cap, so it is minus v dash j. Now I equalize the argument of the I cap and j cap. So when we equalize the argument of the I cap and j cap, we write minus v dash j equal to root 3 by 2v, and this is minus 20 I minus v by 2 into j. There is no I component in the left hand side, so we can say root 3 by 2 v minus 20 equal to 0. It means v is given by 40 by root 3 meter per second. That is the speed of the rain. We have calculated in the approach one also, same answer. That is the speed of the rain in magnitude of the velocity of the rain, that is 40 by root 3. Now what is the magnitude of the v dash? That is velocity of rain with respect to man. Now अब मेरा v आ गया तो मुझे v dash मिल जाएगा. हम यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं j के आर्गुमेंट. क्या लिखेंगे? माइनस v dash इक्वल टू माइनस v by 2. We can say v dash is given by v by 2. v की जगह 40 by root 3 रखोगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 20 by root 3 मीटर पर सेकेंड. So speed of the raindrop with respect to earth, with respect to ground, with respect to road, it is given by 40 by root 3 meter per second. And speed of the rain with respect to person, that moving person, is given by 20 by root 3 meter per second. So I hope आपको अगर मैंने सवाल दिया था आपने यही आंसर किया होगा. फिर भी आपने कहीं मिस्टेक किए, प्लीज गो थ्रू इट. ऑल द बेस्ट.